हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास, जिसमें मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको बताने जा रही हूँ तथ्य दो प्रकार होते हैं। एक विवादक तथ्य होते हैं और सेकंड है सुसंगत तथ्य, जिसमें मैं आपको तथ्य सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रही हूँ। जैसे कि फैक्ट जो होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ को देखकर आपके दिमाग में कुछ इमेज बन जाती है। जैसे कि कुछ इमेज बन जाती है, जैसे आप किसी को देख रहे हो जाते हुए, या खेलते हुए देख रहे हो, या किसी को बात करते हुए देख रहे हो, या सुनते हुए, इस एक इमेज बन जाती है, जिससे वह तथ्य होता है। मतलब दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, एक तथ्य होता है। जैसे कि जैसे कोई वस्तु, पहला है जैसे कि कोई वस्तु की अवस्था, या वस्तु का संबंध, या जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। बोध का मतलब होता है फील करना होता है। और जैसे कोई मानसिक दशा होती है, जैसे कोई पागल व्यक्ति है जिसका बोध हम किसी दूसरे के माध्यम से कोई जाके बताता है, वह एक फैक्ट होता है। जिसमें कि और इसमें एक विवादक तथ्य होता है। पहला विवादक तथ्य उसको बोला जाता है विवादक तथ्य, मतलब दो लोगों के बीच जो विवाद होते हैं उसे विवादक तथ्य कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कह रहा है किसी बात का अस्तित्व है, किसी बात के बावजूद वजूद है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि किसी बात का अस्तित्व नहीं है, एक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अस्वीकार कर रहा है। मतलब दो लोगों के बीच जब विवाद होता है तो एक व्यक्ति बोलता है कि "अम, ये चीज़ हो रहा है", और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो वो एक विवाद है। दो लोगों के बीच विवाद होना एक विवादक तथ्य होता है। जैसे कि मैं आपको बेयर एक्ट से ही बताती हूँ। देखिए, बेयर एक्ट में जो विवादक तथ्य से अभिप्रेत है कि जैसे ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति तथ्य आता है जो स्वयं से और सेकंड है अन्य तथ्यों के संबंध में किसी अधिकार या दायित्व नियोगिता के हैं, ये सेकंड पॉइंट हुआ। और ये थर्ड पॉइंट है जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया हो। मतलब देखिए इसमें वाद का मतलब सिविल मामले में भी हो रहा है, और कार्रवाई का मतलब होता है आपराधिक मामले में भी किया जा सकता है। जैसे कि या उसके उससे इनकार किया गया है, अस्तित्व अनावस्थित प्राकृतिक का विस्तार की उत्पत्ति के असमय होता है। मतलब अस्तित्व स्वीकार भी किया गया है और इनकार भी किया गया है, प्रकृति का विस्तार हुआ है। दूसरा है सुसंगत। सुसंगत इसको रिलेवेंट मतलब जैसे कि सुसंगत का मतलब होता है कि जो उचित है, मतलब जो सही है, जिसको हम केस यूज़ कर सकते हैं, जिस जिस पॉइंट से हमारा केस इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है, वो होते हैं सुसंगत। जिसमें मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बेयर एक्ट के माध्यम से बताती हूँ। जैसे सुसंगत, एक दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है तथा दूसरे तथ्य की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकार में से किसी भी प्रकार वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है। संबंध में होता है जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ बोल रहा है एक तथ्य दूसरे तथ्य से, मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से सुसंगत होता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। मतलब इस अधिनियम के उपबंध में निर्दिष्ट प्रकार में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंध हो, इसे सुसंगत कहा जाता है। विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य का मैं इसमें अंतर बताती हूँ। जिसमें कि विवादक तथ्य की धारा 2 में विवादक तथ्य विवादक तथ्य की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। जैसे कि दूसरा है विवादक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर विवाद होता है और जिनके आधार पर ही वाद का निर्णय आधारित है।
और इसमें तीसरा है विवादक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है। चौथा है विवादक तथ्य प्रमुख तथ्य कहलाते हैं तथा वे किसी विधिक कार्यवाही को मेरुदंड होते हैं जो न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर विचित किए जाते हैं। पांचवा, यह एक प्रत्यक्ष सीधी साक्ष्य है जिस पर अधिकार व उत्तरदायित्व निर्भर है। अब मैं आपको सुसंगत तथ्य बताती हूँ। सुसंगत तथ्य, जिसमें पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में ही सुसंगत को परिभाषित 2 में परिभाषित किया गया है। दूसरा, सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते। ये ऐसे तथ्य होते जिनके आधार पर विवादक तथ्य के अस्तित्व अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का एक आवश्यक तत्व नहीं होता। चौथा है सुसंगत तथ्य साक्ष्य कहलाते हैं, अर्थात सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य को साबित करने के साधन है। पांचवा, ये परिस्थिति के अनुकूल साक्ष्य हैं।